हाँ भाई, एंट्री क्या बनेगी? दोनों को नहीं आता है? सर बैंक अकाउंट रिसीवेबल। सर हेलो, जी जी बोले। बैंक जो है वो क्या कहते हैं, आई थिंक डेबिट होगा। ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा? अकाउंट्स रिसीवेबल। हाँ डेफिनेटली, ठीक है, मायदा का आंसर ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा, और बैंक जो है अकाउंट रिसीवेबल सॉरी क्रेडिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट होगा जी। 500 से। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो मैं भूल गया यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस है इसका, लेट से $4,500। हाँ, तो अब ओपनिंग बैलेंस कैसे हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे बैंक के टी अकाउंट में, बताओ बताओ। बैलेंस बीडी आएगा, क्या आता है? हाँ पे डेबिट साइड, 4500। हाँ पे डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पे, गुड। ठीक है, ये आया समझ में? अच्छा, अब आगे चलते हैं। ऑफ, हाँ, अब बताओ इसकी क्या एंट्री बनेगी? पेड चेक टू अ क्रेडिटर ऑफ $200। कम ऑन प्लीज। सर बैंक डेबिट क्रेडिट साइड होगा, अकाउंट रिसीवेबल और डेबिट साइड पर होगा। गलत। बैंक जो है वो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा? वही डेबिट अकाउंट, डेबिट जो होगा वो अकाउंट रिसीव पेएबल। हाँ पेबल। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर हमारे पेबल्स होते हैं, जिन क्रेडिटर का मतलब है वो लोग, वो पार्टीज जिनको हमें पैसे देने होते हैं। तो क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं? क्रेडिटर हमारे पेबल होते हैं, समझे? तो अकाउंट पेबल तो डेबिट हो गया, और बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितना? 200 से। इज दैट फाइन? ये आ गया समझ में? चलो, पेड चेक फॉर सैलरीज, पेड चेक फॉर सैलरीज $100, क्या एंट्री बननी चाहिए? सर बैंक अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट साइड पर आएगा सैलरीज एक्सपेंस, हाँ, और सैलरीज और क्या हो डेबिट जाएगा? जो होगा क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट में, और डेबिट क्या हो जाएगा? सैलरीज या एक्सपेंस। गुड, सैलरीज एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी मैं डेट नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा, बिल्कुल इसी तरह। रिसीव्ड चेक फॉर फीस अर्न्ड, क्या एंट्री बननी चाहिए इसकी? कम ऑन, राइट इन द चैट बॉक्स। रिसीव्ड चेक फॉर फीस अर्न्ड। हाँ इरफान, रिसीव्ड चेक फॉर फीस अर्न्ड, बताओ। फीस अर्न जो है ना, असल में फीस अर्न ये हमारा रेवेन्यू है। तो हमने फीस अर्न, जब जब रेवेन्यू होता है तो रेवेन्यू क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है। फीस अर्न, और फीस अर्न जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और हमें चेक मिला है। चेक मिला है तो हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, यानी कि डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से? 75 और 75 से। तो बैंक
के ये ट्रांजैक्शन बैंक के डेबिट साइड पे आ जाएगी फीस, और यहाँ पे हम कर देंगे 75। सही है। अच्छा नाउ आगे चलते हैं। एक और ट्रांजैक्शन, लेट्स से the owner invested $700, let's say $1,000, by depositing a check in the bank। बताओ क्या एंट्री बनेगी इसकी? Come on Irfan, write in the chat box, or you can also answer me by telling me audibly। बताओ। यस, क्योंकि ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है, ओनर की इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल होता है, तो ओनर की इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा कितने अमाउंट से? $1,000 से। गुड आंसर। आया समझ में? आया यहाँ तक? कोई सवाल, कोई चीज नहीं आई हो समझ में? मूविंग सर फॉरवर्ड। क्लियर है, क्लियर। अच्छा मूविंग फॉरवर्ड, ओनर ने इन्वेस्ट किया $1,000 बाय डिपॉजिटिंग अ चेक इन द बैंक। अच्छा अब हम लेट्स से एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू, कोई और एंट्री? हाँ, द ओनर विड्रॉ $150 from the बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। हाँ, द ओनर विड्रॉ $150 फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। क्या एंट्री बननी चाहिए इसकी? पहले डबल एंट्री सोचो। नहीं, गलत। जब जब ओनर विड्रॉ करता है इसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं हम? बताए? ड्राइंग, ड्राइंग। हाँ, ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या हो जाएगी? ड्राइंग डेबिट होगी, क्रेडिट होगी? वो डेबिट हो जाएगी और बैंक क्रेडिट होगी। ड्राइंग क्रेडिट डेबिट होगी और बैंक, क्योंकि बैंक से पैसे निकालना है, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ड्राइंग जो है वो डेबिट हो जाएगी। कितने अमाउंट से सर? $150 से, जैसे कि लिखा हुआ है इस ट्रांजैक्शन में। तो बैंक के इसको हम ले लेंगे क्रेडिट साइड पे, ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगी, ड्राइंग डेबिट हो जाएगी, इसके अगेंस्ट बैंक क्रेडिट हो रहा है $150 से। नाउ अच्छा अब चलो, अब ऐसा करते हैं कि इस अकाउंट का हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। चलो इस अकाउंट का हम क्या करते हैं? हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। कम ऑन, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन क्या हो जाएगा? निकालो इरफान, बताया था मैंने, समझाया था कैसे निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस। कम ऑन प्लीज कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस एंड लेट मी नो। यहाँ पे मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ कि तुम ना क्लोजिंग बैलेंस इसका डिटरमिन करो। हियर आई एम टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक and I am giving you time to calculate the closing balance of the bank account. Yes, मायदा यहाँ पे जो है ना मैं एक छोटा सा ब्रेक दे रहा हूँ, और मैं जो है ना वो टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को कि तुम जो है ना वो क्या करो, तुम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेट करो बैलेंस सीडी, ठीक है? बैलेंस सीडी कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। कम ऑन, राइट इन द चैट बॉक्स। चलो क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करो बैंक अकाउंट का, ठीक है? यस, क्या आएगा क्लोजिंग बैलेंस? सर 5,625। इरफान तुम्हारा आंसर? यस इरफान, टोटल 6,000 सर सेम, ये सही है। अच्छा हाँ, वो टाई अप हो रहा है 6,075 से टाई अप हो रहा है, मैं समझ गया। 6,000, एक मिनट,
6075 माइनस, हाँ सही है। तो बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है, कितना आ रहा है 5625, ठीक है। इसको टाई अप करना है अब हमें, तो हम पूरा जो हैवियर साइड है, जो हमारी लार्जर साइड है, उसको हम क्या करेंगे, उसको टोटल सम अप कर देंगे। इसको टोटल सम अप किया हमने, क्या बना 6075, और अगर हम इस साइड को भी सम अप करें तो ये भी कितनी बन जाएगी, ये भी इतनी बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया है, जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो कितना है 5625 है। असल चीज है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब है बैलेंस कैरिड डाउन इज द क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस होता है ये, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। और इसका मतलब जो है ना ये है कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो हमारा बैंक अकाउंट का जो बैलेंस था वो कितना था 5625। समझ में आया ये तुम लोगों को, ये समझ में आई ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि क्लोजिंग बैलेंस कितना था। यस सर। हाँ, इसका मतलब क्या है कि बैंक अकाउंट में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कितने पैसे पड़े हुए थे, $5625 पड़े हुए थे। इज दैट क्लियर? ये आया समझ में तुम लोगों को? यस सर। अच्छा, इसका मतलब है कि ये, अच्छा ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। अब अच्छा, अब इसी तरह देखो, अगर तुम्हें ना कैश का अकाउंट दिया गया है, तो मैंने कैश का अकाउंट दिया गया, मिसाल के तौर पे ये कैश का अकाउंट है। एक मिनट, हाँ देखो ये मिसाल के तौर पे ये जहाँ पे तुमको एक कैश का अकाउंट दे दिया, ये कैश का अकाउंट है, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस इसमें आ रहा है, बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है इसमें, लेट्स से बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है 5000। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? अब बाकी सब छोड़ दो, जो इसमें ट्रांजैक्शन हुई ना वो सब छोड़ दो, बस इसके एंड में अगर इसका आंसर आ रहा है 5000 कैश का बैलेंस कैरिड डाउन, तो इसका मतलब क्या है? यस मायदा बताओ। सर मैं समझ नहीं आया, आपने क्या पूछा है? भाई भाई कैश है ना, जैसे अभी बैंक अकाउंट था ना, तो बैंक के जी बैलेंस आ रहा था एंड में, बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था 5625। अब फर्ज करो कि कैश का टी अकाउंट है, कैश का टी अकाउंट है, ठीक है। इसके एंड में ना बैलेंस आ रहा है 5000, इसका मतलब क्या है? ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेट करो इसको। जो हमारे पास एंड में, लाइक ईयर के एंड में जो हमारे पास पैसे बचे हैं वो है। हाँ, ईयर एंड के बैलेंस है, ईयर एंड का या अकाउंटिंग पीरियड के एंड का बैलेंस, जी ठीक है जी। चलो। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं हम यहाँ पे ना, एक मिनट, एक चीज देखते हैं यहाँ पे, ये देखो। अब ये हमें ना मुख्तलिफ टी अकाउंट्स दिए गए, ये क्या है, ये एक जनरल लेजर है। इसके अंदर ना हमें क्या, हमें मुख्तलिफ टी अकाउंट्स दिए गए, इसके अंदर कैश भी है, इसके अंदर सेल भी है, इसके अंदर परचेज भी है। तो इस तरह करके ना मुख्तलिफ हमें क्या दिए गए, हमें टी अकाउंट्स दिए गए मुख्तलिफ। हमें क्या करना है, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, सही है? तो वो सवाल, सर हाँ बोलो। मुझे एक बात बताएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन में क्या डिफरेंस है? अरे यार ये इतना जब से बता रहा हूँ, बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है ओपनिंग बैलेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। और कैरी डाउन का मतलब है कि लास्ट ईयर का बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का ओ मतलब सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस। अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में इतना था। सही सही, मुझे अब याद रहेगा, सॉरी हाँ, सर। अच्छा देखो, कैश अकाउंट, कैश का टी अकाउंट दिया हुआ है, ये मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे कैश का टी अकाउंट दिया हुआ है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे मे रिसीट्स और मे पेमेंट्स। इसका मतलब क्या है, मे रिसीट्स और मे पेमेंट्स का मतलब क्या है, बताओ बताओ इसने क्या होता है, ये डेबिट कि जो शायद अकाउंट लिखा है पेमेंट ये करेंगे। बताओ। देखो जब जब हमें रिसिप्ट
रिसीव होता है, देखो बात सुनो, जब जब हमें कैश रिसीव होता है, कैश मिलता है, तो हम कैश को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ये डेबिट साइड पे क्या आ रहा है, रिसीट्स आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? डेबिट साइड पे क्या आ रहा है, रिसीट्स आ रहा है, ऐसा ही है? यस, डेबिट साइड पे क्या आ रहा है, रिसीट्स आ रहा है, समझ में आ रहा है ये? इसका मतलब क्या है? यस सर। इसका मतलब है कि मई के महीने में ये हमें रिसीव हुई है कैश, ठीक है, हमें ये जितना कैश हमें रिसीव होगा वो सारा कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, और जो हम पेमेंट करेंगे वो कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड पे आएगी। तो इसमें यही बात लिखी हुई है, समझ में आया ये? हाँ मायदा, समझ यस में सर। आया ये बस एक तरीका है, प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, इससे कंफ्यूज नहीं हो, इससे कंफ्यूज नहीं हो। बस ये लिखा हुआ है कि भाई रिसीट जो है ना वो डेबिट साइड पे होगी और पेमेंट जो है वो क्रेडिट साइड पे होगी, बस। समझे? ये आ रहा समझ में? हाँ भाई, हाँ इरफान, आया समझ में? यस सर। यार मायदा का कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, अच्छा देखो, अच्छा इसी तरह सेल्स का अकाउंट बना हुआ है, ठीक है? अच्छा सेल्स के अकाउंट में देखो रिसीवेबल्स कितना आ रहा है, 1640। 1640। अच्छा, अब इसमें तुम मुझे ये बताओ कि ये जो ट्रांजैक्ट यहाँ पे रिसीवेबल आ रहा है 1640, इसकी डबल एंट्री क्या बनाई होगी इसने? अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं डबल एंट्री बनाता था, उसको टी अकाउंट में मैं डाल देता था, ऐसे ही करता था। अब थोड़ा सा ना रिवर्स सोचो, उल्टा सोचो, इसकी एंट्री क्या बनी होगी रिसीवेबल वाली ट्रांजैक्शन की? देखो सर अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट होगा और जो हमने सेल्स की वो क्या था, वो क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, गुड, गुड आंसर, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब है कि हमें अपने रिसीवेबल कौन होते हैं, डेटर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं? डेब्टर। डेटर होते हैं। और डेटर कौन लोग होते हैं, कौन सी पार्टीज होती हैं जो डेटर्स होती हैं? अकाउंट रिसीवेबल जो हमें पैसे देंगे। हाँ, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं। तो हमें अपने डेटर से कितने पैसे मिले इस महीने में? 1640। गुड, गुड आंसर। अच्छा अब जो है ना देखो, अब इसमें जो है ना बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है सेल्स का? 1840। ठीक है, इसका मतलब है कि पूरे महीने में हमने कितनी सेल की? 1840। ठीक है, अगले महीने के लिए ये क्या बन जाएगा, इस महीने में क्लोजिंग बैलेंस है, अगले महीने में क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी। ठीक है, अच्छा अब महीने के एंड में हमारे पास कितना कैश था? महीने के एंड में इससे बताओ कि हमारे पास कितना कैश था, महीने के एंड में कितना कैश था? 200। 200 कहाँ से यार, इसको देखो जरा, कैश के अकाउंट को सही से। सर 6100। अरे फिर गलत। नहीं एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, महीने के एंड में 2380। हाँ 2380 इतना कैश था हमारे पास मंथ एंड पे, इतना कैश, यानी कि महीने के एंड में हमारे पास इतना कैश रह गया था, ठीक है? जी। होल्ड करें, जस्ट वेट ऑन अ सेकेंड। अच्छा यही था। अब मतलब तुम्हें देखो एक चीज तुम्हें यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि देखो लेजर से हमें क्या क्या बहुत सारी बातें हमें खाली लेजर देखने से पता चल रही है, यार है समझ में? ये बात आ रही है समझ? यस सर। तो हम लेजर देख रहे हैं, हम जो है ना वो लेजर देख रहे हैं, तो लेजर से हमें बहुत सारी बातें पता चल रही है। तो देखो लेजर कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेजर में सारे अकाउंट्स आ रहे हैं और इन हेड ऑफ अकाउंट्स को देख के हमें बहुत सारी मुख्तलिफ बातें पता चल रही हैं। अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं परचेजेस कितनी हुई इस महीने में, पूरे महीने में कितनी परचेजेस हुई बताओ, कितनी परचेजेस हुई? कम ऑन टेल। 1750। हाँ 1700। हाँ ठीक है, गुड, गुड आंसर, ठीक है।
अब क्या, अब ये पेबल्स का अकाउंट है। अब पेबल्स के अकाउंट में मुझे बताओ कि हमें इसका क्या मतलब है। कैश, कैश जो आ रहा है 950 जो आ रहा है पेबल्स अकाउंट में, इसका मतलब क्या है? हमें जो अकाउंट हमें जो कैश पे हुआ है, हमें कैश पे या हमने कैश पे किया है? नहीं सॉरी, हमने जो कैश पे किया है, जी जी, हाँ हाँ, अकाउंट कितना हाँ कितना पेबल किया है। हमने कैश पे? हमने कितना कैश पे किया अपने वो, अब बताओ इसका मतलब क्या है। 950। हाँ, और ये कैश किसको पे किया हमने, बताओ। क्रेडिटर को। क्रेडिटर्स को पे किया अपने हमने। क्रेडिटर कौन होते हैं हमारे? क्रेडिटर्स होते हैं वो पार्टीज जिनको हमें पेमेंट करनी होती है। ये नॉर्मली हमारे कौन होते हैं? सप्लायर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? यार समझ में? और अच्छा, अब मंथ एंड पे जो है ना, वो क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है? मंथ एंड पे क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है बताओ। 800। मायदा तुम बताओ कि कितना है क्रेडिटर्स का बैलेंस मंथ एंड पे? अच्छा 800 है बैलेंस। अब वो मायदा का कनेक्शन प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखो, कैपिटल का अकाउंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कैश आ रहा है कैपिटल के अकाउंट में 5000, इसका मतलब क्या है बताओ। ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है इतनी कैश। हाँ, और ओनर की इन्वेस्टमेंट मंथ एंड के पे, ओनर की जो कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस में वो कितना है? वो है 5000। अच्छा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले महीने के शुरू में बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, इसका मतलब क्या है? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स में जो हमने जो कैश आ रहा है 2000, इसका क्या मतलब है? हमने फिक्सर्स परचेज किए और इतनी कैश पे की। बिल्कुल गुड। कितने की, क्या क्या अमाउंट है? 2000। गुड, गुड आंसर, गुड आंसर। अच्छा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इसका मतलब क्या है? ड्राइंग्स में कैश आ रहा है 200, इसका मतलब क्या है? ओनर ने इतने पैसे हम मींस विड्रॉ किए। बिजनेस में से विड्रॉ की। गुड आंसर, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, अब क्या है कि अब हमारे पास आ रहा है आखिर में ये वेजेस अकाउंट है। वेजेस क्या होते हैं हमारे? वेजेस पता है वेजेस क्या होती हैं? वेजेस जो हम पैसे अपने उसको देते हैं, एक्सपेंस होता लेबर है। लेबर लेबर को जो हम पैसे देते हैं। तो हमने कितने, कितना हमारा वेजेस एक्सपेंस कितना है इस महीने में? 320। गुड, गुड आंसर। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कुछ लेजर के बारे में, और लेजर में जो टी अकाउंट्स आते हैं उनके बारे में कुछ ये बात हो गई। इज दैट क्लियर? ये आया समझ में? यस सर। अच्छा, अब क्या है कि ये तो हो गई कुछ लेजर वगैरह के बारे में कुछ बात हो गई। अच्छा, अब जो है ना, अब हम आज एक नया टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक का नाम है ट्रायल बैलेंस। उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है ट्रायल बैलेंस। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस हम देखो हम कैसे बनाते हैं। पहले तो जरा ट्रायल बैलेंस ना बनाना सीख लो। ट्रायल बैलेंस, सही है। तो यहां पर हमने बनाया ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ये हम बनाते हैं यहाँ पे। अब देखो अब कैसे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे आ जाएगा डेबिट और यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट, ठीक है। एक डेबिट का कॉलम होता है, एक क्रेडिट का कॉलम होता है। डेबिट को किससे शो करते हैं? डेबिट को डीआर से डोनेट करते हैं और क्रेडिट को सीआर से करते हैं। इसलिए मैंने डेबिट के लिए डीआर लिख दिया और क्रेडिट के लिए मैंने लिख दिया सीआर। अब देखो अब कैसे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब जरा देखना, गौर करना। पहला अकाउंट क्या है हमारे पास? पहला अकाउंट है हमारे पास कैश का। फायदा ये आ रहा है समझ में? कोई सवाल कुछ पूछना है? कोई चीज मिस हो गई?
तुम्हारा कनेक्शन प्रॉब्लम। सर हाँ जी एक्चुअली लाइट चली गई थी, उसके बाद लाइट वापस आई, फिर गई, फिर वापस आई, मैं तो ना ऐसे ही हो रहा है बार बार। इसकी ना मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना, मैं तुम्हारे साथ जो है वो ग्रुप में लिंक तो तुम इसकी ना रिकॉर्डिंग देख लेना। जी सर सही है। ठीक है, ग्रुप में तो हो तुम व्हाट्सएप पे। इरफान तुम भी हो ना व्हाट्सएप के ग्रुप में? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा अब क्या है, कैश। देखो पहला है कैश। कैश का बैलेंस क्या है, एंडिंग बैलेंस क्या है कैश का, क्लोजिंग बैलेंस क्या है बताओ। 2380। 2000। अच्छा ये जो है ना, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये डेबिट क्रेडिट। बैलेंस है। क्या है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस? क्रेडिट है। नहीं 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 नहीं, डेबिट बैलेंस। देखो ये इस तरह से डेबिट बैलेंस है कि देखो जब भी हमारे पास, देखो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है ऑल दो वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे रहा है, लेकिन कैश क्या होता है? एल सर, देखो एल सर, ALCR, मैंने निमोनिक बताया था तुमको। इन पांचों में से कैश क्या है? एसेट है, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू है, क्या है कैश? क्या है? एसेट। 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 ठीक है, एसेट। एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। डेबिट। डेबिट होता है। अच्छा इसी तरह अब मिसाल के तौर पे अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल क्या है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, लायबिलिटी है। लाइबिलिटी है। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है क्या होती है, डेबिट होती है, क्रेडिट होती है? क्रेडिट। क्रेडिट होती है। अच्छा कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? कैपिटल क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है, गुड। अच्छा एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। और रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। क्रेडिट होता है, गुड। अच्छा अब ये तो हो गई कुछ बात एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बारे में। ठीक है, अच्छा अब जो है ना क्या होता है कि अब एसेट है, कोई भी अकाउंट एसेट का अकाउंट है, मिसाल के तौर पे कैश है, तो हम कहते हैं कि एसेट जब इंक्रीज होते हैं ना तो डेबिट होते हैं, तो हम कहते हैं एसेट्स नॉर्मली शो डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो एसेट्स का जो बैलेंस होते हैं नॉर्मली, जो एसेट्स के बैलेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं। बैलेंसेस जो है ना वो नॉर्मली क्रेडिट होते हैं। कैपिटल के बैलेंसेस जो है ना वो नॉर्मली क्रेडिट होते हैं। एक्सपेंसेस के बैलेंसेस नॉर्मली डेबिट होते हैं। रेवेन्यू के बैलेंसेस क्रेडिट में आते हैं। ये समझे, ये आया समझ में? यस सर। ये आया। अब मिसाल के तौर पे सेल है ना, सेल्स का अकाउंट है ना, तो सेल्स जो है ना, ये मैंने बात पहले नहीं बताई थी, सेल्स जो है ना शायद वो क्या है, वो रेवेन्यू है। ये बात मैंने ना पहले नहीं बताई तुम लोगों को मेरे ख्याल से। सेल्स जो है ना वो क्या होती है, वो रेवेन्यू होता है। सेल्स हमारा क्या होता है, रेवेन्यू होता है। तो सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब बढ़ता है ना तो वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है तो सेल्स का जो बैलेंस है ना वो क्या होता है, वो सेल्स नॉर्मली शोज क्रेडिट बैलेंस। ऑल दो सेल्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो आएगा किस पे, क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे, लेकिन वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। अब समझ रहे हो मेरी बात? कैश का जो बैलेंस है वो आएगा क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, लेकिन वो कहलाएगा डेबिट बैलेंस। ये आया समझ में, ये बात आई समझ में? यस सर। परचेजेस। लेकिन सर नॉर्मली हमने जो मैंने स्कूल में जो पढ़ा है वो मैंने यही पढ़ा है कि जहाँ पर जो बैलेंस सीडी होता है, ट्रायल बैलेंस हम वो वहां पर रखते हैं, चाहे वो डेबिट में हो या नहीं नहीं क्रेडिट नहीं में हो। नहीं 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 नहीं, किसने पढ़ा है तुम्हें, मेरी बात कराओ। गलत, बिल्कुल गलत पढ़ा है। तो ये मैं पूछ कर आपको फिर कंफर्म करके भाई मैं बताऊंगा। तुम्हें किताब में दिखा दूं, अभी मैं तुम्हें इस किताब में मैं तुम्हें आंसर दिखाऊंगा, जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस किताब में तुम्हें अभी मैं आंसर दिखाऊंगा अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कहाँ पे हो तुम, पाकिस्तान के कौन से शहर में हो? मैं सिंध में हूँ और लाड़काना से ताल्लुक रखता हूँ। सिंध में लाड़काना से ताल्लुक रखते हो, और जो है कौन से स्कूल में हो वहां पे? सिटी स्कूल लाड़काना कैंपस। सिटी स्कूल लाड़काना में हो? और जो पढ़ा रहे हैं तुम्हें उनकी क्या, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है उनकी, पता है? हैं? वो उसने किया है कोई मेरे ख्याल से बीकॉम या कोई ऐसे कुछ किया है उसने। हाँ तो जब ये हाल है उनका ना। ठीक है, अच्छा खैर,
तो देखो सेल्स जो है ना, सेल्स क्या होता है, सेल्स का अकाउंट जब भी सेल्स होती है ना तो सेल्स सर मेरा जहाँ तक ख्याल है अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए ACCA करा हुआ होना चाहिए, है ना? डेफिनेटली कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसकी ग्रिप हो अकाउंटिंग पे। मैंने ACCA किया हुआ है। अब जाहिर सी बात है मैं एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट हूँ, मेरी एक ग्रिप है अकाउंटिंग पे, मेरी एक नॉलेज है अकाउंटिंग की अच्छी खासी, ठीक है ना। तो सर ये आपने भी OA लेवल्स किया है? नहीं, मैंने OA लेवल्स नहीं किया, लेकिन मैंने ACCA किया हुआ है, मैं क्वालिफाइड हूँ पूरा ACCA, अच्छा। ठीक है। अच्छा अब देखो ये है क्या कहते हैं परचेजेस। अच्छा परचेजेस का अकाउंट है, जब हम परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, परचेज को डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं परचेज को डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, हम बताओ। क्रेडिट। अबे नहीं, गलत। परचेजेस की क्या ट्रांजैक्शन हम बनाते हैं, एंट्री क्या बनाते हाँ हैं, डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं। डेबिट और जो कैश या बैंक तो अकाउंट्स क्रेडिट। पेबल या कैश को हम क्रेडिट कर देते हैं जब हम परचेजेस करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, इन्वेंट्री परचेज करते हैं। तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ऑल दो वो आ रहा है किस पे, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ये क्रेडिट साइड है, लेकिन ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि साल के शुरू में ये जब होगा ना, जब हम इसको लिखेंगे तो हम उसको किस पे लिखेंगे, हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये समझे, ये बात आई समझ में। अच्छा ये सर रिसीवेबल्स का, अच्छा अब रिसीवेबल्स का अकाउंट है, तो रिसीवेबल्स के अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो क्या है, डेबिट है या क्रेडिट है बैलेंस। रिसीवेबल अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है या वो क्रेडिट बैलेंस है, रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट का है डेबिट लाइक बैलेंस है। डेबिट बैलेंस। डेबिट डेबिट। देखो रिसीवेबल क्या है, रिसीवेबल एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू में क्या है, एक एसेट है, ठीक है, एसेट। एसेट है एसेट है, रिसीवेबल। रिसीवेबल एसेट होता है। एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ डेबिट पे होता है। ये डेबिट साइड पे इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, ये डेबिट बैलेंस है एक्चुअली। ऑल दो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आ रहा है क्रेडिट साइड पे, लेकिन ये लेकिन वो डेबिट कहलाएगा। कहलाएगा डेबिट बैलेंस। ये एसेट का बैलेंस है। पेबल्स का जो बैलेंस है वो क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा या क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। पेबल्स का बैलेंस जो है वो क्या कहलाएगा, वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा या क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा क्योंकि ये लायबिलिटी है, क्रेडिट यस बैलेंस सर। कहलाएगा नाउ। अच्छा कैपिटल का जो बैलेंस है ये क्या कहलाएगा, ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा या क्रेडिट, ये भी क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। क्योंकि कैपिटल जब जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, गुड आंसर। क्रेडिट होता है। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। अच्छा अब ये तो हमारी कुछ बात हो गई कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस के बारे में, चलो अब हम करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा कैश का हमारे पास क्या आ रहा है बैलेंस, अब इसका ट्रायल बैलेंस हम कंप्लीट करते हैं, ट्रायल बैलेंस हम कंप्लीट करते हैं। देखो कैश का जो हमारे पास बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्लोजिंग 2380 आ रहा है, तो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 2380। अच्छा अब इसके बाद दूसरा अगला कौन सा अकाउंट है, अगला अकाउंट है सेल्स का। सेल्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आ रहा है, सेल्स का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है बताओ। 1840। 1840 डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे, गुड आंसर। क्योंकि सेल जब हम सेल करते हैं, सेल हमारा रेवेन्यू में क्रेडिट होता है। अच्छा अब परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट के वो परचेजेस का अकाउंट है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है इसका, 17 नहीं कितना है, 1750 किस साइड पे आएगा, डेबिट पे आएगा क्रेडिट पे, डेबिट पे। ठीक है 1750 आएगा डेबिट पे, गुड आंसर। अच्छा अब रिसीवेबल का अकाउंट है, रिसीवेबल का क्या है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है रिसीवेबल का, 1640 नहीं नहीं इसे देखो नहीं सॉरी 740 740 है, किसका किसका बैलेंस है, रिसीवेबल का, रिसीवेबल का। रिसीवेबल का है 740। ये रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है 740। अच्छा अब पेबल्स के अकाउंट का बैलेंस कितना है, क्लोजिंग पेबल्स का है 800, और कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे,
क्योंकि लाइबिलिटी है। मूविंग फॉरवर्ड बिल्कुल इसी तरह कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। हाँ इरफान, तुम्हें मुझे लग रहा है कि इरफान जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 5000 है। तो कितना यहाँ पे कितना आ जाएगा कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस में? कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस 5000 है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 5000। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स अकाउंट, इसका बैलेंस कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट पे आएगा ट्रायल बैलेंस में या क्रेडिट पे आएगा? बताओ। डेबिट पे आएगा हाँ क्योंकि एसेट है। क्योंकि एसेट है। हाँ फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कितना है? 2000। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स है 2000। गुड आंसर। अच्छा अब इरफान बताएंगे। इरफान ये रेंट का अकाउंट है, इसका क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट पे आएगा क्रेडिट पे आएगा? सर जो आपने अभी वो बात समझाई मुझे कि जो आपने सीडी वाला वो आपने सही समझाया। लाइक मैंने अपनी बहन से पूछा, उसने बीबीए किया हुआ है और एमबीए। उसने कहा कि ये सर सही कह रहे हैं, और उसने मुझे पहले से ही कहा था जब मैं फर्स्ट लाइक ईयर में था ओ लेवल के, तो ये तो मेरे सर गलत पढ़ा है। लेकिन उस वक्त मैं समझा नहीं क्योंकि ज्यादा मुझे पता नहीं था। और हाँ हम आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, वो स्कूल वाले तो गलत समझते हैं। लाइक थैंक यू, आपने समझाया और हाँ आप सही कह रहे थे। ठीक है। हाँ मैंने ना वैसे ये देखा है इरफान, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना वो ये है कि जो पाकिस्तान के छोटे शहर है ना, अदर देन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ पे जो टीचर्स है ना, वो टीचर्स जो है ना वो इतना सही है नहीं। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ द टीचर्स। एज फार एज आई नो, मैंने भी देखा, मेरे पास आती हैं क्वेरीज नॉर्मली ऑनलाइन पे कि सर यहाँ पे जो है ना वो टीचर नहीं है। मैंने देखा है कि हाँ मसला होता है। और नॉर्मली जो है वो ऐसे छोटे शहरों में मेरा ख्याल है सीए सीसीए वगैरह इतने होते नहीं है, लाड़काना वगैरह में होते नॉर्मली लोग सीए सीसीए। नहीं सर, यहाँ पर सिर्फ ओ लेवल और ए लेवल भी नहीं होती, तो सी कहाँ से आ गई? वो भी हाँ हमें बाहर ही जाकर करनी हाँ पड़ती है। ये बात है, ये बात है, ये मसला है। तो खैर अब देखो। अच्छा अगर फर्ज करो कि थ्रू सम मीडियम अगर मैं अप्रोच करने की कोशिश करूं तो मुझे रिस्पांस मिलेगा? विल स्टूडेंट्स कम टू मी फॉर ओए लेवल्स इन फ्रॉम द स्मॉलर सिटीज ऑफ पाकिस्तान? तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर आप ऑफ अप्लाई कोर्स करेंगे तो मिलेगा। फिर ऑफ कोर्स मिल जाएगा, अगर आप अप्लाई करें और डिग्री हो तो। आई थिंक हाँ सो। हाँ अगर अगर यहाँ से, अगर मैं यहाँ से अपनी मार्केटिंग करवाऊँ कराची से कुछ इस तरह की कि वहाँ पे जो अकेडमीज वगैरह हैं या जो वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे कुछ मैं अपनी अगर करूँ किसी किस्म की मार्केटिंग कोई अच्छी, तो क्या ख्याल है कि कुछ रिस्पांस? चलो खैर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तो हमारा ये सेशन चल रहा है। लेट्स कंटिन्यू विद व्हाट वी वर डूइंग। अच्छा रेंट अकाउंट है। अब बताओ इरफान कि रेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा? यस इरफान, आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर फ्रॉम योर साइड। डेबिट साइड पर सर। डेफिनेटली, क्योंकि डेबिट ये साइड। क्या है, ये क्या है, ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस एक्सपेंस। जब जब होता है तो क्या होता है? एक्सपेंस डेबिट होता है, तो रेंट जो है वो डेबिट हो जाएगा कितने अमाउंट से? कितने अमाउंट से डेबिट होगा? 200 से, यानी कि 200 आ जाएगा डेबिट साइड पे। ठीक है। अच्छा मूविंग फॉरवर्ड, डिलीवरी एक्सपेंसेस। डिलीवरी एक्सपेंस का जो है वो बैलेंस कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा क्रेडिट साइड पे आएगा? जल्दी बताओ। डेबिट साइड पे। क्योंकि एक्सपेंस है। यस। And how much is the balance? The balance is 50 50। dollars. Okay. अच्छा अब हम आगे चलते हैं। ड्राइंग्स का बैलेंस किस साइड पे आएगा? डेबिट पे आना चाहिए या क्रेडिट पे? दिस मे बी अ लिटिल बिट ट्रिकी फॉर यू, बताओ। क्रेडिट पर। सर डेबिट आएगा क्योंकि हम विड्रॉ करवाते हैं पैसे, तो आई गेस अपने यूज के लिए करवाते हैं। नहीं देखो, जब जब हम विड्रॉ करते हैं पैसे तो हम ड्राइंग के अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं या क्रेडिट? डेबिट करेंगे। डेबिट करते हैं जी ड्राइंग के अकाउंट को, तो इसका जो बैलेंस है ना वो भी डेबिट बैलेंस ही कहलाएगा। ठीक है। जी। तो ड्राइंग का जो बैलेंस है वो डेबिट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा वेजेस है। वेजेस क्या होता है हमारा? एसेट लाइबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू में वेजेस क्या है?
सर एक्सपेंस हो गई है, एक्सपेंस होगा, तो इसका बैलेंस कहाँ पे आना चाहिए, डेबिट पे या क्रेडिट पे? डेबिट पे। डेबिट। डेबिट पे 320 आना चाहिए। ठीक है, गुड आंसर। चलो ये हो गया। अच्छा अब देखो, अब इसको पूरे कॉलम को ना मैंने क्या किया, इस पूरे कॉलम का मैंने लिया टोटल, यहाँ पे पूरे डेबिट कॉलम का टोटल लिया, कितना आ रहा है 7640। ठीक है। ओ राहुल, यू आर सो लेट दैट यू मिस द एंटायर क्लास। तुमसे मेरी बात हुई थी व्हाट्सएप पे, लेकिन तुम इतना लेट हुए कि तुमने आज की पूरी क्लास मिस कर दी। 10 बजे थी क्लास। मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, अलग से मैंने तुम्हें मैसेज किया था इसके ऊपर। बहरहाल आई विल मेक अवेलेबल द रिकॉर्डिंग, तो तुम इसकी रिकॉर्डिंग देखना आप, ठीक है। अच्छा अब जी जी देखो, सर। देखो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट के कॉलम का टोटल कितना आ रहा है, डेबिट के कॉलम का टोटल कितना आ रहा है बताओ? 7640। 7640, ठीक है। अब डेबिट की कॉलम का टोटल आ रहा है 7000, एक मिनट, 7640। जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट रुको। हाँ ये देखो, हाँ 7640, और यही जो है टोटल, यही टोटल किसमें आ रहा है, क्रेडिट में। तो जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, तो डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट ना आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इज दैट क्लियर? डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं आपस यस में, सर। दोनों। सर हाँ बेसिक हाँ, देखो बराबर होने सर चाहिए। एग्जाम में हमें एक एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें कहते हैं कि लाइक पूरा ट्रायल बैलेंस देते हैं और एक कोई भी जैसे कैपिटल छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अभी आप इन सबको टोटल करें और कैपिटल का फाइन करें, तो हम उसका ऐसे ही फाइन करेंगे, लाइक कैपिटल जो है वो क्रेडिट मिसिंग होता है, मिसिंग तो फिगर, जितना जैसे हम अमाउंट होगा मैथ में तो मिसिंग आप फिगर। करते थे ना, मैथ में याद है आप जब छोटी क्लास में थे, पांचवी छठी में सातवीं में थे, तो आप क्या करते थे, मैथ में फाइंड द मिसिंग फिगर करते थे, यानी कि 2 प्लस डैश इज इक्वल जी टू सर। 4। 2 प्लस डैश इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 2 प्लस डैश में 2 आ जाता था, 2 प्लस डैश इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो जाता था। ऐसे खेलते थे, मिसिंग फिगर खेलते थे मैथ में। तो बिल्कुल इसी तरह जो है ना, वो ट्रायल जी सर। बैलेंस का जो तुम सवाल कर रहे हो ना, कि अगर इसमें से कैपिटल का बैलेंस गायब कर दें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से 7640 लेंगे, उसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। वो हम देखेंगे जब हम पास पेपर्स करेंगे, वी विल डू द पास पेपर्स, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जी सर। जी सर। अच्छा अब जो है ना, जी सर। इसमें क्या होता है ओके कि सर। जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, तो ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड का जो टोटल है ना, डेबिट कॉलम का जो टोटल है वो क्रेडिट कॉलम के टोटल के बराबर होता है। इसकी वजह क्या है कि जब भी हम कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं, कोई भी किसी भी ट्रांजैक्शन की हम अकाउंटिंग की एंट्री बनाते हैं, तो तुमने ये देखा होगा कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने, देखो यहाँ पे मैंने एंट्रीज बनाई हुई है, जैसे कि ये एंट्री बनाई हुई है परचेजेस और अकाउंट्स पेबल। डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है, डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। इसी तरह से है ना, डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है। तो जब भी हम कोई डबल एंट्री बनाते हैं ना, तो डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, वो हमारे इक्वल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी मैंने एंट्रीज बनाई हुई है, हर एंट्री में डेबिट और क्रेडिट क्या है, इक्वल है। डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। तो क्या है कि जब भी हम कोई डबल एंट्री बनाते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, तो डेबिट और क्रेडिट हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही वजह है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, तो हमारे डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल जो है ना, वो इक्वल होना चाहिए। अगर ये टोटल इक्वल नहीं हो रहा, इफ दीज टू टोटल्स आर नॉट इन एग्रीमेंट विद ईच अदर, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है ना, वो गलत है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे ट्रायल बैलेंस को, और इसमें से हम एरर फाइंड आउट करेंगे। समझ में आई मेरी बात? यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल, किसी को कोई चीज नहीं आई हो समझ में, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, और यू मे यस आस्क सर। वर्बली, यू मे आस्क वर्बली और यू मे राइट इन द चैट बॉक्स। बताओ, अगर किसी को कोई सवाल नहीं आया, कुछ नहीं आया समझ में, तो प्लीज। नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। एवरीथिंग इज क्लियर। तो इसका मतलब है कि देखो, अब समझ में आया कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस
कि जो डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होता है ये क्या होता है, इक्वल हो जाता है। अच्छा अभी मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि मैं उसकी वजह ये है कि मैं बोलते बोलते क्या हो गया हूँ, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। मैं आता हूँ आपके पास 5 मिनट के बाद। सॉरी, परसेंट का साइन लग गया। मैं आता हूँ आपके पास 5 मिनट के बाद, और जब मैं आऊंगा ना तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा अकाउंटिंग के बारे में। छोटा सा एक छोटा सा सेगमेंट है जो रह गया है, उसके बाद फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। ठीक है, आप भी 5 मिनट का ब्रेक ले लो, अभी आता हूँ मैं 5 मिनट।
ओके, आई एम बैक। अच्छा, अब देखो, अच्छा अब ये मुझे बताओ कि तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी और तुम लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? कम ऑन, राइट इन द चैट बॉक्स। आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? यस सर। भाई सिकंदर, आपने भी ना बहुत देर कर दी आज आने में। बहरहाल मैं इसकी ना रिकॉर्डिंग आपको, क्लास की रिकॉर्डिंग दे दूंगा, तो आप ना देख लेना, ठीक है? अच्छा खैर, तो अब मैंने आपको बताया जनरल लेजर, ठीक है, लेजर बताया मैंने आपको, और मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस, ठीक है। जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं ना, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने डबल एंट्री बनाई। उन डबल एंट्रीज को मैंने पोस्ट किया जनरल लेजर में। एक साइकिल बन गया, देखो एक तरह का ना एक कनेक्शन, एक लिंक बन गया। सबसे पहला काम क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिखाई डबल एंट्री, मैंने सिखाई डबल एंट्रीज, ठीक है। इन डबल एंट्रीज को हमने पोस्ट किया जनरल लेजर में, जनरल लेजर में पोस्ट किया। अच्छा, जनरल लेजर से हमने क्या किया, हमने बनाया आज ट्रायल बैलेंस। समझ में आई बात? अच्छा, अब जो ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस आ रहे होते हैं ना, ट्रायल बैलेंस में जो हेड ऑफ अकाउंट्स के जो बैलेंसेस आ रहे होते हैं, जो बैलेंसेस जो आ रहे होते हैं ना, इन बैलेंसेस को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। अब हमें ना ट्रायल बैलेंस से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस से ना हमें सब कुछ पता चलता है। ट्रायल बैलेंस से हमें पता चलता है कि, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में सारे हेड ऑफ अकाउंट्स आ रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी बातें ट्रायल बैलेंस से पता चलती हैं। ट्रायल बैलेंस से हमें पता चल रहा है, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, ट्रायल बैलेंस से हमें ये पता चल रहा है कि साल के आखिर में कैश कितना है बिजनेस में, ठीक है, कैश कितना था बिजनेस में साल के एंड में। ईयर एंड पे पूरे साल में सेल कितनी हुई, 1840 की हुई। पूरे साल में परचेज, पूरे महीने में या पूरे अकाउंटिंग पीरियड में परचेजेस कितने की हुई, रिसीवेबल क्या थे अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, पेबल्स क्या थे अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, कैपिटल कितना था बिजनेस के अंदर, फर्नीचर फिक्सचर का क्लोजिंग बैलेंस क्या था, रेंट का क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि इसके अंदर सबके ना क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे होते हैं, तो हमें ना पूरे साल की ना एक पोजीशन पता चल रही होती है, जो पूरे अकाउंटिंग पीरियड की या पूरे महीने की हमें एक पोजीशन, इसमें एक पोजीशन सी हमें शो हो रही होती है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब हमें ना बनानी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? बेटा देखो, बात यह है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, एक कंपनी है, कंपनी क्या करती है, डिफरेंट गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर पे यूनिलीवर पाकिस्तान है, यूनिलीवर पाकिस्तान कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो यूनिलीवर पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है ना, वो क्या है, वो मेरी टीचिंग है। बिल्कुल इसी तरह एक शख्स, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट्स होते हैं। एक शख्स जो कि अकाउंटेंट है, एक शख्स जो कि अकाउंटेंट है किसी इदारे में, किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, उस बंदे का जो प्रोडक्ट है ना, एक अकाउंटेंट का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक अकाउंटेंट का जो प्रोडक्ट है वो है एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। या यूं कह लो कि अकाउंटेंट का जो काम है ना, वो है क्या, वो काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। असल काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है मेनली। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है कि हमें पूरे साल की ना एक पोजीशन, या पूरे अकाउंटिंग पीरियड की, पूरे महीने की, पूरे क्वार्टर की एक हमें पोजीशन पता चलती है कि कंपनी ने इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में क्या किया, कैसा बिजनेस किया, और कंपनी के फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो कैसी थी। आइदर कंपनी प्रॉफिट किया कंपनी ने, या कंपनी ने लॉस किया, ये सारी बातें हमें पता चलती हैं। कंपनी में कितने एसेट थे, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कितनी
यानी कि क्या चीज कहाँ गई, क्या हुआ, पूरा एक फाइनेंशियल पोजीशन हमें कंपनी की एक फाइनेंशियल पिक्चर नजर आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो मेनली जो है ना, जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैसे तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो मेनली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में, वो 5 होती है। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट ये अपने पास नोट कर लेना कॉपी में भाई। नंबर 3 कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, नंबर 5 नोट्स टू द अकाउंट्स, नोट्स टू द अकाउंट्स। अब बताता हूं मैं इन पांचों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से ना कंपनी की पोजीशन पता चलती है। बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि कंपनी में कितने एसेट थे, कितनी लायबिलिटीज थी, कितना कैपिटल था। ये 3 बातें हमें पता चलती हैं। तो बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलती है? बैलेंस शीट से हमें पता चलती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ईयर एंड पे या अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे कंपनी में कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना कैपिटल है। तो इससे हमें एक फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की पता चलती है। बैलेंस शीट का दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट का दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट का एक और नाम होता है, इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है। इनकम स्टेटमेंट का जहां तक ताल्लुक है, अच्छा, इसको जो है बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो 3 नाम मैंने आपको समझाए बैलेंस शीट के, मैंने आपको क्या किया, मैंने 3 नाम आपको बताए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट। सर ऑफिशियल नाम क्या है? ऑफिशियल नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन कॉमनली यूज नाम क्या है? कॉमनली यूज्ड जो नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? बैलेंस शीट है। इसकी वजह यह है कि जब अकाउंटिंग शुरू शुरू में दुनिया में अकाउंटिंग होती थी, या जब से अकाउंटिंग हो रही है, तो जो हमारे बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग थे अकाउंटेंट, वो इसको क्या कहते थे? इसको बैलेंस शीट के नाम से ही रेफर करते थे। और पहले इसका जो ऑफिशियल नाम था वो बैलेंस शीट ही था। फिर बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह आए, अकाउंटिंग में चेंजेस आई, तो नाम चेंज करके रख दिया गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। सर इनकम स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं क्योंकि हमें ये पता करना होता है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, बिजनेस कैसा चल रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने का मकसद होता है ये बात मालूम करना कि आइदर बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट या लॉस आता है। इनकम स्टेटमेंट के मुख्तलिफ नाम होते हैं, बल्कि बहुत सारे नाम होते हैं। इनकम स्टेटमेंट के मुख्तलिफ नाम मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के मुख्तलिफ नाम क्या क्या होते हैं? इनकम स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं। ये नोट करते जाओ अपने पास, एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं।
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी रेफर करते हैं। अच्छा, और हाँ, तो ये होगा टोटल कितने, 5 नाम होगा इनकम स्टेटमेंट को मिला के, 1 2 3 4 एंड 5। सर ऑफिशियल नाम क्या है? ऑफिशियल नाम है बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कॉमनली यूज नाम क्या है? कॉमनली यूज नाम है इनकम स्टेटमेंट। कॉमनली यूज्ड नाम क्या है? कॉमनली यूज नाम है इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं बोलूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझ जाना इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है। मैं बोलूं इनकम स्टेटमेंट, समझ जाना इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है। मैं बोलूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का मतलब भी इनकम स्टेटमेंट है। नाउ इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये चीजें जो है ना ये याद रखने वाली है। ये चीजें क्या है? ये याद रखने वाली है। ये थोड़ी सी थियोरिटिकल पार्ट है ये इसका, अकाउंटिंग का। ठीक है, हर चीज कैलकुलेशन नहीं होती अकाउंटिंग में। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं ये पता करने के लिए कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब ये होता है, कैश फ्लो बनाने का मकसद ये होता है कि ये हमें पता चले कि बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया। यानी कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो पता चलता है इससे। कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मकसद होता है ये बात, ये डिटरमिन करना कि बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया। ठीक है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। अच्छा, अब कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो क्यों जरूरी होता है? ये इस वजह से जरूरी होता है कि भाई अगर फर्ज करो कि बिजनेस में ना, अगर फर्ज करो कि भाई बिजनेस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बिजनेस में अगर कैश खत्म हो जाएगा ना, कैश खत्म हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि तो उससे बिजनेस मर जाएगा। भले ही बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन अगर कैश खत्म हो जाएगा ना बिजनेस के पास तो बिजनेस मर जाएगा। उसकी वजह ये है कि जब हम कोई बिजनेस रन करते हैं ना तो हमारे पास कैश होना जरूरी है। कैश से हम क्या करते हैं, हम जितनी भी अपनी पेमेंट करते हैं ना वो हम किसके थ्रू करते हैं? कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू करते हैं नॉर्मली। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास कैश खत्म हो जाएगा ना तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, ये बात याद रखना। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये जो है ना ये एक एडवांस चीज है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये एडवांस चीज है, ये अभी मैं ना नहीं बता रहा। और नोट्स टू द अकाउंट्स ये सर कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश बिजनेस में से गया। अगर बिजनेस के पास कैश खत्म हो ओके जाएगा तो सर। बिजनेस हम नहीं चला सकते। बिजनेस हम कैश के बगैर नहीं चला सकते, क्योंकि बिजनेस में हम जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं ना तो उसमें हमें पेमेंट्स करनी होती है नॉर्मली। मिसाल के तौर पे हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनको सैलरीज देनी है, हमारे कुछ एक्सपेंसेस है, हमें एक्सपेंसेस पे करने हैं। इज दैट क्लियर? ये आ रहा है समझ में? ये बात आ रही है? यस सर। कैश फ्लो की यस सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना ये अभी का खेल नहीं है। ये आप जाके पढ़ोगे कहीं पे ए लेवल में, ये ए एस लेवल में भी नहीं है बल्कि ये ए लेवल में, ए एस लेवल में भी नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ए एस लेवल में भी आप नहीं पढ़ेंगे, ये आप जाके पढ़ेंगे ए लेवल में। अभी जो आपके लिए जरूरी है ना वो एक तो ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत जरूरी है आपके लिए। और दूसरी बात आपके लिए क्या चीज जरूरी है? आपके लिए इनकम स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? ये आया समझ में? यस यस सर। सर। अच्छा, अब ये सारी बातें जो है ना ये क्या है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। इन सब बातों को जो है ना वो इस वीडियो को दोबारा देख लेना थोड़ा सा। ये पार्ट जो मैंने समझाया ना ये पार्ट जरा दोबारा देखना, अपने पास नोट कर लेना चीजों को। सर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ये भी हम इसमें ओ लेवल में पढ़ेंगे या ए हाँ लेवल में? हाँ हाँ, ये जो है ना ये सब ये ए एस लेवल की चीजें, ए एस लेवल, ए लेवल। ये जो है ना अभी जो आपके लिए जरूरी है ना वो क्या है, वो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जरूरी है। ठीक है, बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है। इनकम स्टेटमेंट को जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना आज का एक टॉपिक है। मैंने कहा था ये क्लास मेरी आज की जो है ना वो जरा लेंदी होगी, जरा लंबी होगी। तो एक और टॉपिक है आज।
अब बताता हूँ कि आज क्या है। और देखो, अच्छा अब देखो, अब सब भूल जाओ जो पहले बता दिया ना, अब तो ये तो कुछ बातें हो गई, अब एक नई चीज, आज एक नई चीज और करते हैं। अब देखो, मिसाल के तौर पे लेट से सिकंदर को ना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, सिकंदर को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और सिकंदर को $10,000 की जरूरत है, लेकिन सिकंदर के पास $8,000 है। सिकंदर ये पैसा बिजनेस में लगा देता है, तो जो सिकंदर ने पैसा बिजनेस में लगाया वो क्या कहलाता है? वो क्या होगा? वो होगा सिकंदर का कैपिटल। कैपिटल, डेफिनेटली। ठीक है, वो कहलाएगा सिकंदर का कैपिटल। यहाँ पे नहीं लिखते, बल्कि थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। तो ये तो हो गया सिकंदर का कैपिटल, ठीक है, सिकंदर का कैपिटल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको जरूरत है कितनी? इसको जरूरत है $10,000 की। लेट से सिकंदर जो है ना, वो जो है इरफान के पास गया। इरफान सिकंदर का दोस्त था। इरफान ने बोला ठीक है, तुम $2,000 मुझसे बोरो कर लो, मुझसे कर्जा ले लो। तो ये जो $2,000 है, ये क्या है मायदा? कमॉन, ये $2,000 क्या है मायदा, जो इसने लोन लिया अपने फ्रेंड से? ये एक लोन, एक्सपेंस। एक भाई उसने क्या क्रेडिट। पैसा, भाई वो लाइबिलिटी है ना। उसने क्या किया, उसने क्या किया है? उसने अच्छा, जो उधार लिया है। सही सही उधार सही लिया, सही। लाइबिलिटी है, जी जी, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब लेट से $8,000 उसने जो थी ना, वो $8,000 उसने अपने बैंक में जमा करा दिए। जो उसका इन्वेस्टमेंट है ना, $8,000 इसने बैंक में जमा करा दिए, और $2,000 इसने ना कैश ले लिया इरफान से। सिकंदर ने कैश ले लिया इरफान से। टोटल मिला के कितना बना ये? 10,000। 10,000 बना। टोटल मिला के कितना बना? टोटल मिला के बना ये 10,000। 8,000 8,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 10,000। अच्छा, ये जो 10,000 है इस साइड पे, ये क्या है? कैश और बैंक क्या है? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू में ये दोनों क्या है? एसेट। एसेट है। ये दोनों क्या है? ये हमारे एसेट है। तो बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में जो है वो हमेशा याद रखना, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और इस इक्वेशन को, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हम कहते ओ, हैं सही सही सही। अकाउंटिंग इक्वेशन। इस इक्वेशन से एक बात हमारे सामने ये आती है कि बिजनेस में हमेशा जितने एसेट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ये आया समझ में? तो इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, अब एक बात मैं ये बता दूं, बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो बिजनेस में, कोई भी ट्रांजैक्शन हो बिजनेस में, कोई भी एडजस्टमेंट हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी लिख दिया मैंने, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, लाइबिलिटीज कर लो इसे, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बिजनेस में जितने एसेट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के सम के बराबर होंगे। कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं या ओनर्स इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो बिजनेस में जितने एसेट्स होंगे वो हमेशा लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी या ओनर्स कैपिटल के बराबर होंगे। इज दैट क्लियर? ये आया समझ में? ये कहलाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आया समझ में? यहाँ तक आया मायदा समझ में? यस सर। इसके अंदर कोई मसला? हाँ, तो ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जब हम मिलेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो मैं इसको फर्दर और इलेबोरेट करूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन को। और इसका जो है ना, वो मैं क्या करूंगा, इसके मैं
एक छोटे मोटे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम पास्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। और हाँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास से कोशिश करूंगा कि मैं पास्ट पेपर स्टार्ट कर दूं। अच्छा, अब जो लोग आज की क्लास में नहीं आए या जो बहुत देर से आए हैं, उनको इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब के चैनल पे जो है वो इस क्लास की जो है वो मिल जाएगी, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज की क्लास की। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। इट वाज मोहित अहमद सिद्दीकी फ्रॉम द SWA Academy, and when we will meet in the next class, I will be elaborating accounting equation with the help of example questions। ठीक है, तो अभी जो पढ़ा दिया उसको रिवाइज करना और अगली क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको जरा देख के आ जाना। और जो मैंने आज की क्लास में बताया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह के बारे में बातें, वो भी जरा सा देख लेना। और इंशाल्लाह जल्दी हम अब पास्ट पेपर्स, वी विल मूव ऑन टू सॉल्व द पास्ट पेपर्स ऑफ O लेवल्स। ठीक है सर, आपका यूट्यूब चैनल का नेम क्या है? मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना वो मेरे नाम पर ही है, मोहित अहमद सिद्दीकी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मेरा जो यूट्यूब का चैनल है ना, दैट इज ऑन माय नेम, और उसका नाम है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, माय यूट्यूब चैनल इज बाय द नेम मोहित अहमद सिद्दीकी। ये नोट डाउन कर लो अपने पास। ठीक है, अच्छा, अब एक बात ये कि भाई मुझे जो है ना थोड़ा सा टाइम लग गया था। एक्चुअली ना मसला ये है कि मैं तुम लोगों को टाइम इस वजह से नहीं दे पाया कि मेरे जो दूसरे स्टूडेंट है ना, क्या कहते हैं, जो मैं दूसरे ICMA वगैरह को भी मैं पढ़ाता हूँ, ACCA को भी मैं पढ़ाता हूँ, तो वो जो लोग हैं ना, एक्चुअली मसला ये हुआ कि अभी उनके पेपर होने वाले हैं, तो इस वजह से मैं ना तुम लोगों को सही टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन इंशाल्लाह मैं ना अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी एफर्ट करूंगा कि मैंने तुम लोगों को सही टाइम दूं। अच्छा, अब एक तो ना मुझे ये बताओ कि तुम लोगों के जो पेपर्स हैं O लेवल्स के या A लेवल्स या AS लेवल के, वो कब तक एक्सपेक्टेड है? नवंबर तो सिर्फ सुनने में आ रहा है, कब तक एक्सपेक्टेड है? वैसे क्या सुनने में आ रहा है? क्या कोई इज देयर एनीथिंग फ्रॉम IGCSE और इज देयर सर, एनीथिंग? मैंने बहुत से पोस्ट पढ़े हैं, कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज वाले जो हैं वो ऑनलाइन पेपर्स पे वर्क कर रहे हैं, कि वो लोग जो हैं वो ऑनलाइन लेकिन एग्जाम्स लेंगे। ऑनलाइन तो कितने कैंडिडेट्स होते हैं पूरी दुनिया में, कितने कैंडिडेट्स होते हैं कैम्ब्रिज के इन सर, एग्जाम्स? ये तो मुझे पता नहीं, कुछ लोग ये लिख रहे हैं, कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि ड्यू टू COVID-19 पेपर्स नहीं होंगे, क्योंकि इतने इतने लॉन्ग ब्रेक की वजह से जो है ना सारे बच्चों को लॉस हुआ है पढ़ाई में, नहीं तो वो इस तो वजह से कैम्ब्रिज हो सकता है पेपर्स ना ले। नहीं, तो कैम्ब्रिज अगर पेपर नहीं लेगा तो फिर असेस कैसे करेगा, रिजल्ट कैसे देगा? तो सर फिर से पेपर जो हैं वो आगे बढ़ जाएंगे मई जून। दोबारा से, यानी कि मई जून में एग्जाम्स होंगे? उफ। जी, तो जब भी कुछ यही मसला हो रहा है कि बहुत से बच्चों के जो है ना साल क्या कहते हैं वो हो रहे हैं हाँ, बस। पूरा साल एक तरह से जाया हो जाएगा। सही सही सही। जी हाँ, ये है। अच्छा, तो, अच्छा, तुम्हारा स्कूल कौन सा है मायदा, यानी कि कहाँ से पढ़ा था तुमने? सर, मैं प्राइवेट कैंडिडेट हूँ। नहीं, वैसे तो पहले, इससे पहले तो स्कूल तो गई होंगी ना? अच्छा, मैं पहले फैल्कन में थी। फैल्कन में थी? फैल्कन की कौन सी ब्रांच में थी? नॉर्थ नाज़िमाबाद। नॉर्थ नाज़िमाबाद। और अभी आपकी रिहाइश भी मेरा ख्याल है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में ही है आपकी रिहाइश? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, गुड। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, मैंने अपना ये YouTube का चैनल है, ये मैंने आपको अपना बता दिया है। यहाँ पे इंशाल्लाह जो है ना वो मेरी वीडियोस आती रहेंगी, और ये कि मैं रिकॉर्डिंग्स भी आपको ना देता रहूँगा जैसे भी होगा इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, ये O लेवल्स की वीडियोस के लिए ना देखते रहना। और जो कराची बेस्ड कैंडिडेट्स हैं ना, प्लीज़ वो मुझसे ना इस नंबर पे ना कांटेक्ट कर लें। जो कराची में है ना, वो इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर लें, मुझे कुछ काम है। 0343422895 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। सही है, तो जो कराची बेस्ड मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, वो मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। ठीक है? जी सर, ये ग्रुप पे है आपका नंबर मेरे ख्याल से। हाँ, ये है ना, ये इस पे ना प्लीज मुझसे ना जरा कांटेक्ट कर लेना, मुझे कुछ काम हो सकता है आप लोगों से। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। इट वाज मोहित अहमद सिद्दीकी फ्रॉम द SWA Academy, and when we will meet in the next class, we will be solving questions from accounting equation, and in near future we will be starting the past papers of the O levels accounting. Thank you very much, thank you. So I am bringing the session to an end.